गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आ गई हूँ और टॉपिक आपने देखा ही है कि आज सारा दिन आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में, यानी कि सारा दिन उनके थॉट्स क्या थे आपके लिए। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए किसी और के लिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। और मैं आपकी ये रीडिंग जो है आउट ऑफ मुंबई यानी कि बाहर से कर रही हूँ। मैं अपने घर से बाहर हूँ और फिर भी मैंने चाहा कि आपकी रीडिंग जो है, एक रीडिंग तो मैं ज़रूर डेली अपलोड कर दूँ। तो मैं आउट ऑफ मुंबई हूँ और अपने घर से बाहर हूँ, इसके लिए जो है रीडिंग थोड़ी कम हो सकती है मेरे चैनल पे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपके लिए जो है 1 या 2 रीडिंग मैं ज़रूर लाऊं। तो प्लीज़ स्पिरिट, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन अभी इस वक्त यानी कि सारा दिन जो है, सारा दिन क्या सोच रहे थे, आज सारा दिन उनके थॉट्स किस टाइप के थे। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के थॉट्स क्या थे आज सारा दिन। एस ऑफ वैंस, पेज ऑफ वैंस, 2 ऑफ कप्स, oh my goodness, एंड 8 ऑफ वैंस। आप देख सकते हैं क्या सोच रहे थे स्पिरिट आज सारा दिन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंस। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वैंस। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो जो स्टार साइन, सारे स्टार साइन आ गए हैं। तो आज सारा दिन क्या सोच रहे थे वो आपके बारे में। तो आज सारा दिन आपके पर्सन जो हैं आपके लिए पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैंस के कार्ड आए हैं। तो आपके लिए आपके पर्सन आज सारा दिन यही सोच रहे थे कि इस रिश्ते में जो भी आपके साथ वो केमिस्ट्री फील करते हैं, वो स्पार्क फील करते हैं, जो केमिस्ट्री फील करते हैं, जो स्पार्क फील करते हैं, वो बहुत मिस कर रहे थे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन्हें अपनी सेंसुअलिटी से उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट, जो भी आपने इस रिश्ते में जितना भी आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं ना कहीं उसे भी वो बहुत मिस कर रहे थे। क्योंकि आपकी जैसी केमिस्ट्री, आपकी जैसी सेंसुअलिटी और आपकी जैसी इमोशनल फुलफिलमेंट वो किसी से भी नहीं फील करते। इसीलिए आज वो सारा दिन वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे थे, स्पार्क फील कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली मिस भी कर रहे थे। यानी आपकी तरफ जो है एक पैशनेट स्टार्ट तो चाहते ही हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते थे, आपको मैसेज करना चाहते हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। तो आपसे बातें करने को ये इंसान बहुत बेचैन थे, चाहते थे कि वो आपसे बातें करें, क्योंकि आपके लिए इतना इंटेंसिटी वो फील कर रहे थे सारा दिन कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पैशन को अपने कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल है, बहुत टाइम से जो इन्वेस्टमेंट यानी आप दोनों ने मिलकर जो भी इस रिश्ते में किया है, बहुत टाइम से पेशेंसफुल हैं, बहुत टाइम से इन्होंने इंतज़ार किया है उस घड़ी का जब वो आपसे रिकन्सिलेशन कर सके, लेकिन वो फ्रूटफुल अभी तक नहीं हो पाया है। यानी आपसे जो मिलन है नहीं हो पाया है, आपसे रिकन्सिलेशन नहीं हो पाया है। तो आपसे मिलने के लिए बेचैन थे, आपको वो सॉरी भी कहना चाहते हैं अगर इन्होंने कुछ पास्ट में इमेच्योरिटी वाली हरकतें जो है अगर इन्होंने की होगी। यानी हो सकते हैं आपके पर्सन बहुत इमेच्योर हो सकते हैं, यानी उन्हें नहीं पता है कि प्यार क्या है, प्यार कैसे जताया जाता है, प्यार कैसे निभाया जाता है, प्यार होता क्या है। शायद ये इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन जो इनके सोल लेवल की फीलिंग है, जो इनका सोल फील करता है आपके प्रति, यानी इनका सोल जो है कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट फील करता है, और वो सनसाइन जैसा है। यानी आप इनके लाइफ के कहीं ना कहीं सनसाइन भी हैं, एंड सेटिस्फाइड करने वाली आपकी एनर्जी है। यानी कि इन्हें जो है इमोशनली आप सेटिस्फाइड करते हैं।
इमोशन वे में आप कहीं ना कहीं इन्हें सेटिस्फाइड करते हैं। आपका हार्ट इनके लिए लॉयल है, ये जानते हैं। और आपकी जो केमिस्ट्री है, आपका जो स्पार्क है, आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो एम्बिशियस नेचर है, आप जितने टैलेंटेड हैं, बहुत पुल फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। तो पैशन भी वो आपके साथ फ़ील करते हैं, केमिस्ट्री फ़ील करते हैं और इमोशनल फुलफ़िलमेंट भी फ़ील करते हैं। इसके लिए आज तो वो पूरा दिन पैशन, इमोशन एंड स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे। आपसे कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस चाहते हैं और इसी के वजह से कंटिन्यूसली आप इनके माइंड में चल रहे थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ कैसे वो एक्शन ले या कैसे वो आपकी तरफ आए, लेकिन आने के बारे में यानी आपके साथ आप बातें करने के बारे में कंटिन्यूसली ये सोच रहे थे। 9 ऑफ वैंड्स है तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से डिफेंसिव भी हो सकते हैं, इनके चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, या फिर इनकी जो आइडियोलॉजी है, या फिर ये फियरफुल हो सकते हैं, जिसके वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और एक्शन लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि ये आपसे कहीं ना कहीं फियरफुल है, ये आपसे कहीं ना कहीं डरते हैं। चाहते हैं इस रिश्ते में क्लियर कॉन्वर्सेशन, चाहते हैं इस रिश्ते में क्लियरिटी से जो है ये रिश्ता जो है आपका आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं फियर है और वो फियर आपसे है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे बातें करेंगे आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दोगे, आप इस रिश्ते में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करोगे इनसे कि शायद उनके जवाब इनके पास नहीं होंगे और ये रिश्ता आप सीधा कट ऑफ कर दोगे। यानी कि इन्हें रिजेक्शन का डर है, इन्हें आपके ब्लंट नेचर यानी कि आप जो डायरेक्ट बोलते हैं क्योंकि आपका दिल इन्होंने दुखाया है, बहुत हर्ट किया है आपको इन्होंने, इसी के वजह से ये फॉरगिवनेस भी चाहते हैं, लेकिन कैसे करें इन्हें पता नहीं है कि प्यार में नेक्स्ट स्टेप आगे कैसे लेना है इन्हें। ये कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया, ये कार्ड भी मैं 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स को फिर से क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। क्वीन ऑफ सोर्ड्स में ऐसे ऐसे कार्ड क्लेरिफिकेशन में आ रहे हैं जिससे मुझे हंसी भी आती है कि आपके पर्सन कितने इमेच्योर हैं और कितना आपसे डरते हैं। एस ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। ओ माय गॉड, 9 ऑफ वैंड्स, बहुत स्टबन है ये इंसान, बहुत स्टबन और बहुत ईगोइस्टिक इंसान है ये, जो भी है, मेल है फीमेल है। ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स, क्यों भाई 7 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करेंगे। 5 ऑफ वैंड्स, आप दोनों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं जिसके वजह से ये फियर है। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। स्ट्रेंथ नहीं है इन्हें, करेज नहीं है। पेज ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। तो ये पर्सन आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, आपके साथ जो सही है वो करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पार्टनर मैरिड भी हों और आपसे मैरिड, या आपका जो इशू शुरू हुआ हो कमिटमेंट को लेकर कहीं ना कहीं शुरू हुआ, यानी ये आपको कमिटमेंट
देना अब चाहते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ हो सकता है इस रिश्ते को कहीं ना कहीं स्टेबल करने के लिए हो सकता है। यानी आप दोनों में आर्गुमेंट हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आपका रिश्ता जो है कहीं ना कहीं स्टेबल रिश्ता नहीं रहा है। इन्होंने इतना एफ़र्ट्स नहीं लगाए होंगे, या फिर आपको इतना टाइम और एनर्जी आपको नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर आपको ये टाइम ही नहीं देंगे तो आप थोड़ा ना थोड़ा तो फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाएंगे। आपसे मिलने नहीं आएंगे, आपसे बातें नहीं करेंगे, तो या फिर आप को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये इंसान वर्कोलिक हो सकते हैं, जिसके वजह से ये अपना टाइम और एनर्जी आपको नहीं दे पा रहे हों, या फिर ये अपने करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये कमिटमेंट या फिर इस रिश्ते को स्टेबल नहीं कर पाए हों, और इसी की वजह से इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ अनफेयर हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ है, और ये इशू कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट यहीं से क्रिएट होता है। तो आपके पर्सन आपको जस्टिस यानी कि जो सही है वो करना चाहते हैं, आपके साथ पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इसलिए करना चाहते हैं, लेकिन डरते बहुत है। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आपकी बातें नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से आप डिफेंसिव हो गए हैं, आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं 5 ऑफ वैंस की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए जिसके वजह से ब्लॉक सिचुएशन क्रिएट हुआ, या फिर आपका ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टकनेस, और वो स्टकनेस ब्लॉक, घोस्टिंग या फिर ब्रेकअप सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजरा है, या पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। अब ये चाहते हैं कम्युनिकेट करना, क्लियर कॉन्वर्सेशन करना, और डिफेंसिव है आपसे, आपके नेचर से डिफेंसिव है। उन्हें लगता है कि आप सीधा जो है कट ऑफ कर दोगे। आप इनको जानते हो, आप इन्हें अच्छे से पहचानते हो, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ स्नीकी बिहेवियर किया हो सकता है, यानी कि आपको इग्नोर किया, या फिर आपको प्रायोरिटी लिस्ट में आगे नहीं रखा, आपका डिसएडवांटेज लिया, और आपको पता है इनका बिहेवियर कैसा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा फियरफुल है, रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं आपको खोना, और ये भी नहीं चाहते हैं कि वो आपको फेस टू फेस मतलब फेस कर सके। तो बहुत ज़्यादा इनको करेज चाहिए, क्योंकि यहाँ भी वही कार्ड्स आए हैं। आपसे बातें करने के लिए इंटेंसिटी बहुत फील करते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास इतना करेज नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वो आपको कॉल मैसेज कर सके। लेकिन आपके लिए इनका प्यार जो है दिन ब दिन जो है, दिन प्रतिदिन जो है मैच्योर होता जा रहा है। यानी आपके लिए फीलिंग्स जो है बहुत मैच्योरिटी लेवल की हो गई है, यानी आपकी फीलिंग को ये समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्यार क्या है अब ये इन्हें पता चल रहा है। यानी आपके लिए इमोशनल डीपनेस भी है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन यहाँ किंग ऑफ कप्स भी है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार का इजहार कैसे करना है इन्हें नहीं पता है। आपके साथ फैमिली ज़रूर देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और आपको अपनी फैमिली से मिलवाना भी चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं स्टेबल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ वो फुलफिलमेंट देखते हैं, आपके साथ इमोशनल सेटिस्फेक्शन देखते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएशन देखते हैं, आपके साथ बच्चे देखते हैं, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ देखते हैं। और इसके लिए इनके लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी वो आपको जानना भी चाहते हैं, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं इस रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि सारे वैंस के कार्ड है तो एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ही एक्शन ही एक्शन, क्योंकि पैशन भरा हुआ है। जहाँ पैशन होता है वहाँ एक्शन भी होता है। तो बहुत टाइम से अगर इन्होंने वेट करवाया है आपका, तो ये पैशनेट स्टार्ट करेंगे ज़रूर। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्शियस भी हैं, कोई भी गलती अब नहीं करना चाहते हैं जिसके वजह से वो आपको हमेशा हमेशा के लिए लूज़ कर दे। तो फियर यही है कि वो आपको लूज़ करना नहीं चाहते हैं, और यही वजह से इनकी एनर्जी जो है बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। आप इनके माइंड में कंटिन्यूसली चल ज़रूर रहे हैं, लेकिन इमोशनल लॉस वाली भी फीलिंग है, यानी कि इमोशनल ऐसा लॉस है जो एक गिल्ट है, एक रिग्रेट है कि ऐसा क्यों हो गया कि आप उनसे जो है बिछड़ गए, ऐसा क्यों हुआ कि आप इनसे छूट गए, ऐसा क्यों हुआ कि आप अभी इनके साथ नहीं हो। तो वो इमोशनल लॉस वाली फीलिंग आप देख सकते हो, बहुत
ज़्यादा इन्हें पेनफुल सिचुएशन है, माइंड में आप कंटिन्यूसली इनके चल रहे हो, और दिल में भी यानी हार्ट स्पेस में भी लॉस है और माइंड स्पेस में भी लॉस है। तो ये इंसान अभी तक हील नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं इनके बिलीफ सिस्टम से जुड़ी हुई हो सकती है। हो सकता है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। हो सकता है ये इंसान पब्लिक फिगर हो सकते हैं, और हो सकता है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये मैजिशियन की एनर्जी ये इंडिकेट करता है कि ये आपके कॉल और मैसेज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं आपको अपने लाइफ में लाना, लेकिन अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये मैजिशियन है, इनके पास सारे रिसोर्सेस है आपकी तरफ पहुंचने का। वो आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, वो आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, वो आपको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, वो आपकी तरफ पैशनेट स्टार्ट भी कर सकते हैं, वो आपको इस रिलेशनशिप में एक स्टेबल कनेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन वो आपसे पहले फॉरगिवनेस चाहते हैं, तभी ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, उन्हें पता है। तो उनके पास सारे यानी कि फाइनेंशियली ये स्टेबल हो सकते हैं, एंड इनके पास आने के लिए सब कुछ है, इनके पास सारे रिसोर्सेस है, वो आपकी तरफ पहुंच सकते हैं अगर ये चाहते हैं तो। लेकिन साहस नहीं है, जिस दिन ये करेज, इनकी हिम्मत हो जाएगी आपको डील करने के लिए, ये उसी दिन ये आपको कॉल कर सकते हैं या आ सकते हैं। क्योंकि हो सकते हैं ये थोड़े से मैनिपुलेटिव हो, क्योंकि इनके ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ है, प्यार को लेकर इनके बिलीव सिस्टम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आ नहीं रहे हैं। मैनिपुलेटिव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये इनके पास सारे चीज़ें हैं आपको इस रिश्ते को सही करने के लिए। यानी अगर ये चाहें तो ये रिश्ता सही हो सकता है, ये चाहें तो इस रिश्ते में कमिटमेंट हो सकता है, ये चाहें तो आप दोनों फिर से दो जिस्म एक जान बन जाओ, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें जो है कुछ चीज़ें जो है इन्हें बैक स्टेप कर रहा है, और वो चीज़ें जो है इनके ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकते हैं, या फिर ये इंसान बहुत कल्चर को मानने वाला इंसान हो सकता है। स्पिरिचुअल तो है ही, हायर पोस्ट पे हो सकते हैं, या फिर ये इंसान मैरिड भी हो सकते हैं। ये आप रेयर हो सकता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या चीज़ें हैं। यही वजह है कि इनकी एनर्जी जो है रेजिस्टेंस की है, यानी कि ये बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ क्वीन ऑफ वैंस है, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्स है। जो क्वीन ऑफ वैंस को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्स ने, तो आपको वो बहुत सेंसुअल, अट्रैक्टिव एंड एम्बिशियस पर्सन के रूप में देखते हैं। यानी कि आप बहुत टैलेंटेड भी हैं, बहुत एम्बिशियस है, एंड जो गोल चाहते हैं यानी एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, जो चाहते हैं लाइफ में उसे पा लेते हैं। लेकिन अभी आप बदल चुके हैं, ऐसा उन्हें लगता है। क्वीन ऑफ वैंस जो है क्वीन ऑफ सोर्स में बदल चुकी है, यानी जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस आपने किए हैं इनके साथ, यानी कि इन्होंने जितना आपको हर्ट किया है और जिसके वजह से आप इफ़ेक्टिव हुए हैं, आप जो है बहुत ब्लंट हो गए हैं, डायरेक्ट हो गए हैं, और बहुत डायरेक्ट हो गए हैं, और वो अब उन जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती हैं, आप उन्हें जो है अपने लाइफ से पूरा जो है साफ़ कर देते हैं, यानी कट ऑफ कर देते हैं। इस इंसान को बहुत डर है आपसे, डर लगता है कि कहीं ना आपके जितने सवाल हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है, और फिर ये आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लॉजिकल वे में जो सवाल पूछे जाएंगे, आपका बिहेवियर ये देखते हैं कि जितने पहले आप एक्शन ओरिएंटेड होते थे, अब जो है आप बहुत कोल्ड हार्टेड हो चुके हैं। यानी अब आपका बिहेवियर बहुत हॉट एंड कोल्ड हो गया है, रॉकी हो गया है, एंड बहुत डिटैच हो गए हैं आप इनसे। तो इन्हें यही लगता है कि अब पहले जैसी आप नहीं रहे हैं, जिस तरीके से पहले बहुत इनके आगे पीछे घूमते थे, बहुत इन्हें चेज़ करते थे, बहुत एक्शन लगते थे, बहुत एफ़र्ट्स लगाते थे, जो चाहिए होता था आपको इस रिलेशनशिप में, आप खुद एक्शन लेते थे, खुद करते थे, और बहुत पैशनेट होके करते थे। अब आपका बिहेवियर बहुत लॉजिकल हो गया है, बहुत प्रैक्टिकल हो गया है, बहुत रैशनल वे में हो गया है, और यही वजह है कि आप
इनके साथ रॉकी बिहेवियर कर रहे हैं, कोल्ड एंड हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर हो गया है। बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट आपने भी इन्हें देना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि इन्हें डर लगता है कि इस तूफ़ान यानी कि इस साइलेंट के पीछे बहुत बड़ा तूफ़ान है और उस तूफ़ान को झेलना, उस तूफ़ान को डील करना इनके बस की बात नहीं है। इसके लिए ये बहुत वूंडेड हैं, बहुत स्टबर्न हैं एंड 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। क्वीन ऑफ वैंस का अट्रैक्शन है। क्वीन ऑफ वैंस, आप मेल हैं फीमेल हैं, अब मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ तो आपकी जो पैशनेट एनर्जी है, आपकी जो सेंसुअलिटी है, आपकी का जो अट्रैक्शन है, इसकी वजह से इनकी रातों की नींद गायब है, क्योंकि इन्हें लगता है आप बहुत ज़िद्दी है, इन्हें लगता है कि आप बहुत स्टबर्न है, इन्हें लगता है कि आप बहुत कोल्ड हो गए हैं। इनकी तरफ आप नहीं एक्शन ले रहे, ये तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप भी नहीं ले रहे। तो ये हो सकता है। तो चलिए कुछ और मैं कार्ड्स से देखती हूँ। मैंने ज़्यादा कार्ड्स तो नहीं लेके आई हूँ, जितना कैरी कर सकती थी उतना मैंने किया है। तो ओवरऑल देखते हैं कि आपके पर्सन आज सारा दिन क्या सोच रहे थे आपके बारे में। आपके लिए मैं एंजल्स गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी। आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यूनियन के बारे में सोच रहे थे, दिस कुड बी द वन। बॉटम ऑफ द डेक है प्लेयर। तो हो सकता है ये रेयर है, कि ये रेयर है, मतलब इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन की एनर्जी जो है पहले आपके साथ नन कमिटल वाली एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ वैंस के भी कार्ड है, तो नन कमिटल वाली एनर्जी हो सकती है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अब ये आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा इमोशनल डीपनेस, यानी प्यार क्या होता है अब ये फील करते हैं, प्यार क्या है अब ये अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इनके दिल में जो है आपके लिए जो प्यार है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और वो इंक्रीजिंग में है। एंड अब तो ये किंग बन चुके हैं, किंग ऑफ कप्स बन चुके हैं। तो इनके जितना डिवोशन और इनकी जितनी लॉयल्टी और इनके जितना प्यार में जो डीपनेस होती है, जो गहराई होती है, वो अब ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप जब से इनसे अलग हुए हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफ़ेक्ट इनके ऊपर पड़ा है, यानी कि ये जो है आपकी वैल्यू को समझे हैं, आपके प्यार को समझे हैं, और आपकी क्या इनके लाइफ में प्रायोरिटी है वो उनको समझा है, और कहीं ना कहीं आपने इन्हें प्यार करना भी सिखा दिया है। कहीं ना कहीं आपने इनके दिल के यानी इनके हार्ट की हीलिंग करके इनके हार्ट को कहीं ना कहीं आपने ओपन किया है, क्योंकि ये इंसान बहुत रेजिस्ट है, बहुत ईगोइस्टिक है, और ये इंसान थोड़े से नहीं बहुत स्टबर्न है, जिसके वजह से ही आपकी तरफ ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि फियरफुल है। चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं। यहाँ पे यूनियन है, यूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इसके लिए वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। यहाँ दिस कुड बी द वन, आप ही द वन है जो प्यार, क्योंकि यहाँ प्लेयर की भी एनर्जी है। तो भले ही ये पास्ट में किसी के साथ भी ये इनका वन नाइट स्टैंड हो सकता है, यानी कि वन नाइट स्टैंड हुकअप करना हो सकता है, तो ये सब के लिए नहीं है। लेकिन अगर ये पहले इनकी एनर्जी हो सकती है, अब जो है इनकी एनर्जी जो है चेंज, और ये चेंज आपने किया है, क्योंकि आपने इन्हें अनकंडीशनल प्यार किया है। आप में वो सब कुछ है जो एक स्पिरिचुअल पर्सन में होना चाहिए। अगर स्पिरिचुअल पर्सन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने इन्हें पूरी तरीके से बदल दिया है। इस प्लेयर वाली एनर्जी को दिस कुड बी द वन में बदल दिया है, यानी कि आप ही द वन हो जो इनके दिल पर राज कर सकते हो फुल्ली रूप से, और किसी का नहीं। तभी तो आप इनके साथ नहीं भी हो तो भी ये आपको मिस करते हैं, तो भी वो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो भी मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं। तो आपने इन्हें बदला है क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, एंड आपकी स्पिरिचुअलिटी ने कहीं ना कहीं इनके एनर्जी को
चेंज किया है, और वो बहुत पॉजिटिव वे में। ट्विन फ्लेम स्टेज बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है अगर ये इंसान मैरिड हो और आप दोनों के बीच में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए एक्शन भी नहीं ले सकते, तो ये स्टेज हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मैरिज इसलिए कहा क्योंकि मैरिज इंसान है, अगर आप डील कर रहे हैं, आपका ट्विन फ्लेम रिश्ता है, तो सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, जहाँ आप कोई भी एक कदम भी लोगे तो 4 कदम पीछे करने पड़ सकते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है इस ट्विन फ्लेम स्टेजेस में, और वो सिचुएशन जो है ख़ास तौर से ज़्यादातर केसों में ज़्यादातर दिखाई देता है कि एक मैरिड लाइफ में जहाँ बच्चे हैं, फैमिली है, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी बहुत सारे कर्मा है। फैमिली का मतलब ये हो गया कि जहाँ कर्मा बहुत सारे हैं, और एक को पाने के लिए कितने लोगों को शहीद होना पड़ेगा, यानी एक को पाने के लिए कितने लोगों को दुखी करना पड़ेगा, और वो दुखी होंगे नहीं, वो कर्मा क्रिएट होगा, फिर वो लाइफ में जो है इस लाइफ नेक्स्ट लाइफ हमेशा जो है कैरी होंगे। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है। तो इसके लिए मैंने कहा मेजर चेंजेस, तो कहीं ना कहीं आपने उनके लाइफ में मेजर चेंजेस लाए हैं। ये इंसान मेजर चेंजेस से गुजरे हैं, यानी कि इनके इंटरनल स्पेस में, यानी कि इनके हार्ट स्पेस में कहीं ना कहीं मेजर चेंजेस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरे हैं। कल तक ये प्लेयर थे, लेकिन आज ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो लॉयल भी है, ट्रस्टवर्दी भी है, एंड पूरी तरह से रियलिस्टिक है। ये प्रपोज़ करना चाहते हैं मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, पैशन फील करते हैं, स्पार्क फील करते हैं, और आपको ये चाहते हैं पाना। कहते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं। आस्क योर एंजल्स। तो जो भी प्रॉब्लम है, नॉट द राइट टाइम, एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, बी असर्टिव। बॉटम ऑफ द डेक है इफ़ यू बिलीव, और अगर आप असर्टिव रहते हैं, बिलीव करते हैं, तो खुद की हीलिंग कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स है आप एंजल्स को रिकॉल कर सकते हैं। वी असर्टिव रहने की ज़रूरत है, यानी कि आपको जो है मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। अच्छे अच्छे अफर्मेशन जो है, आप एक ही अफर्मेशन आप बोले, लेकिन दिन में जो है कंटिन्यूसली उसको बहुत ट्रस्ट के साथ जो है उसे मैनिफेस्ट करें। यानी कि अगर आप बोलते हैं कि आई एम अ पावरफुल सोल, तो इसी अफर्मेशन को आप बहुत दिल से जो है मैनिफेस्ट करें। तो कोई भी अफर्मेशन आप कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी कुछ चाहते हैं, तो अच्छे अफर्मेशंस को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए एंजल्स को रिकॉल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में आप एंजल की हेल्प ले सकते हैं। एंड नॉट द राइट टाइम, यानी ये समय जो है आपका ऐसी सिचुएशन में, ये समय हीलिंग का है। उस इंसान की भी हीलिंग अभी ज़रूरी है, तो उनके प्रोसेस को आप डन होने दीजिए, तभी जो है वो आपकी तरफ आएंगे। और आपको भी चाहिए कि खुद के ऊपर फोकस होकर खुद की हीलिंग करें, तभी आप दोनों का जो है एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं एक दूसरे को अलाइन करेगा। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।